दमिश्क का मारूफ व मशहूर ताजिर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था। दुनिया के हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, और वो भी दम तोड़ गई जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के इस पहर बेखबरी के आलम में ना जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग खातून का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई औबाश किस्म का था जो कि उस की बात नहीं मान रहा था। उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो औबाश किस्म का बंदा खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कह रहा था कि तुम्हारी इससे भी कम कीमत बनती है। वो बोल रहा था, फिर वो कंधे उचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देखकर खातून चौकन्नी हो गई। उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज़ ऐसा था कि जैसे अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मानाखेज़ अंदाज़ बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी उस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून, जो मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी, एकदम रुहासी होकर बोली, भाई कसम है उस ज़ात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकलकर सड़क पे किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पे हूँ। उसे लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता ही है बहन, मुझे बताओ क्या बात है। बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए, इंतकाल हुए 1 साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया है। उसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है, अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय कि अपने आप को। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई। उसने भी जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए, फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे कि ना करे। उसने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो। बस उसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेजी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में नकद रुपया ली और ड्राइवर के बड़ी वैन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से
राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सारा राशन उसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाअल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से बिना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसुओं भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नज़रों से ओझल हो गया। उसकी कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो उसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज़ कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी के साथ 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे का रकम उस एड्रेस पे भिजवाई जाए और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी उसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक एक महीना करते पूरा साल गुजर गया और वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा, वज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सज्दे में दुआ करते करते उसकी सांसें ख़त्म हो गई। इस जहान फ़ानी से सज्दे की हालत में रुखसत हो गई। ये सच्चा वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठे तो उसको सज्दे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ घर वालों की इस बात की खुशी से भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तकफीन और तदफीन और दीगर इंतज़ामात के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का उनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था और इसका मतलब था इस लिखे गए एड्रेस पे 20 साल से रकम दी जाती रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद उनको पता चला कि साहब को फौत हुए तो 7 दिन हो गए हैं और जो कि तकफीन और तदफीन और रिश्तेदार लोगों को मिलने मिलाने में निकल गए हैं और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजिर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे और मेरी तरफ से आदाब के साथ उन्हें बताइएगा कि अब उन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा बेटा हैरानगी से बोला, क्यों नहीं है ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह ताला के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या बोले जा रही थी जबकि लड़कों के कानों में खातून के जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही मेरे बड़े बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। अरबी से मनकूल। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, राजदारी में किया गया सदका अल्लाह पाक के गुस्से को कम कर देता है। दोस्तों, आप सब मेरे लिए दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।